अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियता वल मुआफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। जी प्यारे अहलुल कुरान, आज हम आयत नंबर 48 से अपने लेसन का स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन। ठीक है, अल्लाह ताला कहता है कि मैं जो यानी हम जो रसूल यहाँ पे नुरसिलू यानी नून जो है वो हम के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। और अल्लाह ताला कहता है कि हम जो रसूल भेजते हैं तो सिर्फ़ किस लिए भेजते हैं कि लोगों को मुबश्शिरीन बिशारत दें, खुशखबरी सुनाएं, व मुनज़िरीन और डराएं। आपको पता है खुशखबरी जो रसूल हैं वो किस चीज़ की देते हैं? जन्नत की खुशखबरी देते हैं। ईमान वालों को उनके अमाल के सवाब की खुशखबरी देते हैं और अल्लाह की रज़ा की खुशखबरी देते हैं कि अल्लाह ऐसे लोगों से राज़ी होता है। ठीक है, और डराते किससे हैं? आखिरत के अज़ाब से डराते हैं, अल्लाह की पकड़ से डराते हैं, अल्लाह की नाराज़गी से डराते हैं। तमाम अंबिया और रसूल जो है वो अल्लाह ताला कहता है कि सिर्फ़ मुबश्शिरीन और मुनज़िरीन है, यानी अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाले हैं। अल्लाह ताला कहता है फमन आमना, बस फिर जो यानी ईमान ले आया, व अस्लहा और जिसने अपनी इस्लाह कर ली, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो फिर उन पर अल्लाह ताला कहता है कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वो गमज़दा होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि खौफ जो होता है हमेशा इंसान को आने वाले वक्त का होता है और गम ज़दा हमेशा इंसान गुजरे हुए वक्त पर होता है। तो दुनिया में जो लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार गए अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, तो वो क़यामत वाले दिन गमज़दा नहीं होंगे, तकलीफ़ में नहीं होंगे। और इसी तरह खौफ भी उन्हें नहीं सताएगा क्योंकि उन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारी और आगे उन्हें खुशखबरी मिलेगी जन्नत की, तो फिर वो खौफज़दा तो नहीं होंगे ना। जबकि इसके बरक्स जितने लोग जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की होगी, अल्लाह के हुक्म पर नहीं चले होंगे, वो क़यामत के रोज़ और इस दुनिया में भी खौफ भी होगा उनको और वो गमज़दा भी होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 49 में, सूरह अल-नाम पारा नंबर 7, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि। अल्लाह कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कहिए कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं। ठीक है जी, हाँ सॉरी, वल्लज़ीना कज़्ज़बू, सॉरी वल्लज़ीना कज़्ज़बू भी आयातीना। और अल्लाह ताला कहता है कि जिन लोगों ने झुटलाया भी आयातीना हमारी आयात को, यमस्सहुमुल अज़ाबु बिमा कानू यफ़सक़ून, तो फिर उन्हें उनकी नाफरमानियों की ज़रूर सज़ा मिलेगी, अज़ाब उन्हें ज़रूर पहुँचेगा। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया। अब अल्लाह की आयत को झुटलाने की दो कैटेगरीज हैं। एक तो ये है कि सिरे से ही कोई ईमान ना लाए, कलमा ना पढ़े, और अगर कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के ईमान ले आया है, इसके बावजूद अल्लाह के अहकामात से इनकार करे, तो उसने अल्लाह की आयत को झुटलाया। ठीक हो गया। तो फिर ऐसे लोग कौन है? वो फासिक हैं। और आपको मैंने बताया था कि हर गुनाहगार, कबीरा गुनाह करने वाला मोमिन नहीं रहता, फिर वो फासिक हो जाता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में से ना करे। अगली आयत है आयत नंबर 50, कुल ला अक़ूलु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहिए कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, वला आलमुल गैब, और ना ही मैं गैब की बातें जानता हूँ। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है
کہ انبیاء اکرام بھی جو ہیں وہ کلی غیب کا علم نہیں رکھتے، جتنا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کا دیا وہ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے گا جب آپ سورہ کہف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ، اس میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو جب غیب کی کچھ باتوں کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دیا، تو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو نصیحت کی کہ ایک چڑیا سمندر میں سے نا چند قطرے، چند بوند پانی پی کر اڑ گئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں جتنا پانی سمندر میں سے اس چڑیا نے پیا ہے نا، تو اللہ کا غیب کا علم جو ہے نا وہ اتنا ہے جتنا یہ سمندر، مثال دی انہوں نے، اور جتنا میں اور آپ غیب جانتے ہیں وہ اتنا علم ہے جتنا چڑیا نے چونچ میں پانی لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالم الغیب، کلی علم جو غیب کا ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے جتنا انبیاء کو دیا اتنا ہی ان کے پاس ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنِّي أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیہ، اب اللہ کہتا ہے یہاں پر کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ ملک یہاں پر جو یوز ہوا ہے وہ فرشتے کے لیے، ملائکہ سے ملک، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں بلکہ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ ایز اے سپیشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، ان کے لیے دلیل ہے کہ انہوں نے تو خود کہہ دیا کہ میں نور یعنی فرشتہ، فرشتے مکمل نور سے بنے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورہ الانعام میں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، ان سے کہیے، بلکہ میں تو صرف اتنا ہی جانتا ہوں جتنا میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک دلیل کے لیے آیت ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ اگر کہیں آپ کی کوئی ڈسکشن چل رہی ہے اور آپ اس کو کوئی وضاحت دینا چاہتے ہیں اور دلیل دینا چاہتے ہیں کہ ایز اے اسپیشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور ملک یعنی فرشتہ یعنی نور سے مکمل بنے ہوئے نہیں تھے، تو پھر اس کے لیے یہ ایک بہترین دلیل ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ نور ضرور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا نور آپ کو عطا کیا تھا، لیکن ایز اے اسپیشی وہ انسان ہی تھے۔ ٹھیک ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کہ ان میں نور نہیں، یعنی نور سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مکمل نور تھے، بلکہ وہ ایک بشر تھے جس کی قرآن میں اکثر جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جس کو بیان کیا، سورہ نام میں بھی آپ نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے دلیل یاد رکھنی ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، ان کی تعلیمات کو یاد رکھنا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، آپ ان سے پوچھئے کیا نبینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، پھر تم لوگ سوچتے کیوں نہیں ہو، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اب انبیاء کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں جنت اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی یعنی رضا کی خوشخبری دیں، اور جو ان کا انکار کرتے ہیں اللہ کے غضب سے اور دوزخ کی آگ سے انہیں ڈرائیں۔ تو پھر ایسے لوگ جو ہیں یہ نہیں ان کا معیار کہ وہ کوئی کرامات یا معجزات دکھائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ انسان جو ہے اس کو انبیاء اور رسول کس لیے اس کی طرف مبعوث کیے گئے، اور ایک عام آدمی اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے جو اللہ نے اس آیات میں بتایا ہے کہ میں ہوں تو انسان، فرشتہ نہیں ہوں، لیکن نبی پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جس سے انہیں یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ غیب کے پردے ہٹا کر بھی انبیاء اور رسل جو ہے ان کو وہ یعنی علم دیتا ہے غیب کا۔ ٹھیک ہے، اور ایک عام انسان جو ہے اس کو یہ تمام تر یعنی جو اہمیت ہے اور جو یہ وحی ہے یہ حاصل نہیں ہوتی، اور انسان وہی بینا ہے یعنی جاننے والا، دیکھنے والا ہے جو ہدایت پر چلتا ہے، جو ہدایت پر چلتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اور جو ہدایت پر نہیں چلتا وہ اندھا ہے۔ اس چیز کو آپ نے کلیئرلی یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے
अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वअंज़िर बिहिल लज़ीना यखाफूना अन यहशुरू इला रब्बिहिम, और आप इस वही के जरिए उन लोगों को डराइए जो इस बात से डरते हैं कि उन्हें उनके रब के हाँ इकट्ठा किया जाएगा। लैसा लहुम मिन दूनिही वलियुन वला शफीउन लअल्लहुम यत्तकून, कि जिसके बगैर उनका कोई हमायती और सिफारशी नहीं होगा, इस तरह शायद वो परहेजगार बन जाए। यानी यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ ये कहा गया, हुक्म दिया गया कि आप तबलीग करें, हदायत पर आना या ना आना ये उस इंसान की अपनी इख्तियार में है, और तमाम लोगों के हदायत पाने की आप फिक्र ना करें। सिर्फ आपका क्या काम है, आप उनको वही जो आपको की जाती है उनको डराएं कि अल्लाह के सामने खड़े होना है, और अकीदा आखिरत जो है उनका पुख्ता करें। अगर वो इस चीज़ को मान जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मानते तो वो अपना ही नुकसान करेंगे। ठीक है प्यारे सिस्टर्स, आप मुझे बताइए कि ये आयत काफ़ी हैं या आगे आप पढ़ना चाहेंगे? आयत नंबर 51 मुझे चलें आज ये आयत इतनी काफ़ी हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म फजल में इजाफा करे। कल आप पूरा पेज आगे जो है ना वो मुकम्मल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन आयत की आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, और बिमा तफसीर आपको हर चीज़ समझ आनी चाहिए, एक एक वर्ड्स मीनिंग कि क्या कहा जा रहा है, और इसमें जो हवाला जात मैंने आपको बताए हैं वो भी आपने याद रखने हैं, ताकि जब आप आगे पढ़ाएं तो आपके इल्म में ये बातें हों, वजाहत से आप भी बयान कर सकें तुलबा को। ठीक है, अच्छा इसकी अच्छा नहीं, मेरी बात सुने आप लोग, पता क्या कीजिए, इसके वर्ड्स मीनिंग जो है ना वो आपने आया। हाँ जी, बताइए मरियम, क्या कह रही हैं आप? हम्म, आसान है। अच्छा चले, इसके ना आप लोग वर्ड्स मीनिंग जो है ना वो आपने लिखने हैं 10। ठीक है, इसके 10 वर्ड्स मीनिंग आप लोगों ने होमवर्क भेजना है, लिख के लाजिम भेजना है। आगे आगे असल में मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं और चेंज है ना पहले से, तो इसलिए मैं आपको यानी बार बार कह रही हूँ कि इसके वर्ड्स मीनिंग लिखें ताकि आपको पुख्ता हो जाए। इसमें मेरा ये फ़ायदा है कि मेरे से सीखने वाले बच्चे जो हैं वो कामिल अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला आसानी करे हम सब के लिए, और हमें इस्तकामत अता फरमाए, और हमें अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए। सबसे पहले ये नियत किया करें कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। चले जी, इसके साथ ही क्लास का इख्तिताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका 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 व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।